नमस्कार दोस्तों, आरसी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आगे बात करेंगे मैथ के कुछ सवाल। यदि महेश अपने कक्षा के छात्रों के बीच 5 किलोग्राम मिठाई बांटता है तो प्रत्येक छात्र को 1/8 किलोग्राम मिठाइयाँ मिलती हैं, तो कुल कितने छात्र थे। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 5 किलोग्राम मिठाई सभी बच्चों को मिल रही है। अब प्रत्येक छात्र को 1/8 किलोग्राम मिठाई मिलती है, तो कुल कितने छात्र थे। तो सबसे पहले कितनी मिठाई मिल रही है, 1/8 किलोग्राम मिठाई मिल रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल मिठाई की तौल, कुल मिठाई की तौल, कुल मिठाई की तौल, कुल मिठाई की तौल बटे प्रत्येक हिस्से में मिली मिठाई, प्रत्येक छात्र को मिली मिठाई, प्रत्येक छात्र को मिली मिठाई। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल मिठाई कितनी मिलती है, 5 किलोग्राम। डिवाइड करा देंगे 1/8 से, तो हो जाएगा 5 डिवाइड को हटा गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 8 ऊपर चला जाएगा, 8 पन कितना हो जाएगा 40। ये यहाँ पर कक्षा में कितने छात्र थे, 40 छात्र थे। सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे दिया गया यदि एक स्तंभ का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग जल में तथा शेष भाग 2 मीटर पानी के सतह के ऊपर हो तो स्तंभ की लंबाई क्या होगी। इस तरीके सवाल हमारा यूपी टेट में भी आया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीचड़, कीचड़, कीचड़ वाला भाग बराबर कितना है 3/10 और जल, जल वाला भाग कितना दिया गया है 3/5। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3/10 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5। अब एलसीएम करेंगे, एलसीएम में हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा 30/10 बचे कितना हो जाएगा 50। तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 45/50, 5 9 45, 5 दे हम कितना हो जाएगा 50, कितना आ गया 9/10 आ गया। अब पानी की सतह का ऊपर का भाग निकाल लीजिए। भाई इतना तो पानी के अंदर का भाग है, भाई कुछ कीचड़ में है कुछ जल में है, कितना ऊपर, ऊपर कितना बचा। ऊपर के लिए हम क्या करेंगे, पूरे भाग में, पूरा मान लीजिए पूरा एक भाग है, एक भाग में 9/10 हमको निकालना पड़ेगा, अर्थात घटाना पड़ेगा। तो 10 का नाम कितना हो जाएगा 10 माइनस का 9 बटे कितना हो जाएगा 10। 10 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 1/10 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर 2 मीटर दिया गया है, जो ऊपरी सतह पर भाग है किताब में हमको 2 मीटर दिया गया है पानी की सतह के ऊपर वाला, बराबर में 2 कर देंगे, तो 1 बराबर 10 गुणे कितना हो जाएगा 2, अर्थात कहने का मतलब वो 10 दूने कितना आ जाएगा 20। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्तंभ की लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर। इस तरीके सवालों करते हैं। हमने क्या किया है, जो कीचड़ वाला भाग है और जल वाला भाग है इन दोनों को जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद हमारा 9/10 आया है। फिर टोटल हमने भाग मान लिया है 1, तो टोटल में हमने 1 घटा 9/10 घटा दिया है, 10 का नाम 10 माइनस का 9/10 हो जाएगा, बचेगा हमारा 1/10। 1/10 ही भाग हमारा 2 के बराबर है, 10 दूना कितना हो जाएगा 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, कदा किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, तो माना संख्या बराबर यक्स, करा यक्स का 5वां भाग, तो यक्स बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। यक्स बटे कितना हो जाएगा 9, कितना अधिक है 12, अधिक के लिए जोड़ा जाता है, यहाँ पर हमने जोड़ दिया। यहाँ पर हो जाएगा यक्स बटे 5 माइनस यक्स बटे 9 बराबर कितना हो जाएगा 12। लासा करेंगे 9 का नाम कितना हो जाएगा 9x माइनस कितना हो जाएगा 5x,
बटे 9 पना कितना हो जाएगा 45 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12। अब 9 में जब 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4x बटे कितना बच जाएगा 45 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 4x बराबर 12 गुणे जो बटे में 45 यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, तो x बराबर 12 गुणे 45 बटे यहाँ कितना हो जाएगा 4, 4 एक नम 4, 4 कितना हो जाएगा 12। x बराबर 3 गुणे 45 गुणा करा देंगे, x बराबर 53 कितना होता है 15, 3 चौक 12 कितना हो जाएगा 13। तो वो संख्या क्या हो जाएगी 135 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर हमारा सवाल दिया जिस भिन्न में अंश से बड़ा हर हो, जिस भिन्न में अंश से बड़ा हर हो उसे क्या बोलते हैं। जिस भिन्न में अंश से बड़ा हर हो उसे हम क्या बोलते हैं विषम भिन्न। क्या बोलते हैं विषम भिन्न में हमारा क्या होता है हर बड़ा होता है, विषम भिन्न, विषम भिन्न। ठीक है, अब आगे दूसरे सवाल की बात करेंगे। जिस भिन्न में हर से बड़ा अंश हो, जिस भिन्न में हर से बड़ा अंश हो उसे हम क्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जब हर बड़ा होगा तो वहां पर सम भिन्न होगा। क्या होगा सम भिन्न होगा। इसके बाद जब हम बात करेंगे जिस भिन्न में हर से बड़ा अंश हो तो उसे भिन्न कहा जाता है, उसे विषम भिन्न कहते हैं, उसे विषम भिन्न कहते हैं। जब हर बड़ा होगा सम भिन्न, जब अंश बड़ा होगा विषम भिन्न। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। संयुक्त भिन्न के उदाहरण दीजिए। संयुक्त भिन्न के उदाहरण ये होते हैं जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 24/5 लिखा हुआ है, जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमारा संयुक्त भिन्न होता है। जैसे 5 चौक कितना हो जाएगा 20, कितना बचा ऊपर 4 बचा, 4 बटे यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे हम बात करें 2 सही 1/3 ये भी हमारी संयुक्त भिन्न है, 3 सही 1/10 ये भी हमारी संयुक्त भिन्न है। इस तरीके जो सही बटे में लिखा होता है वो हमारी संयुक्त भिन्न होती है। आगे देखिए अगला सवाल दिया गया 2 भिन्न 3/5 तथा 4/7 का योग निम्नांकित रूप में ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3/5 लिखा हुआ है लिख देंगे, प्लस 4/7 लिखा हुआ है इसको लिख देंगे, योग करना है। तो 7 3 गुणे ये वाला 7 प्लस 4 गुणे ये वाला 5/5 गुणे 7। तो आगे यहाँ पर हो जाएगा 7 3 का 21 हो जाएगा, प्लस 5 चौक कितना हो जाएगा 20/5 7 35 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे 41 आ जाएगा, बटे यहाँ पर हो जाएगा 35। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 3/4 और 4/5 का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे 3/4 लिख देंगे, प्लस 4/5 लिख देंगे, इनका हमें योग करना है। इसका गुणा 3 में हो जाएगा 3 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 4 हो जाएगा, बटे 4 गुणे 5। आगे यहाँ पर देखिए 5 कितना हो जाएगा 15, 4 चौको हो जाएगा 16, बटे 4 पंचे हो जाएगा 20। जोड़ दीजिए 6 5 11 होता है, 1 1 2 कितना होता है 3, 31/20 ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7/15 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/5 होगा। 7/15 में कितना घटाने पर, तो 7/15 में घटाने पर क्या रहा, तो यक्स हमने घटा दिया है, इसका मान कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो 7/15 ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा बराबर यक्स हो जाएगा। अब एलसीएम करेंगे 5 गुणा 7 में, 7 पन्ना कितना हो जाएगा, तो 7 गुणे 5 माइनस 2 गुणे 15 बटे 15 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा यक्स। कहने का मतलब 7 गुणे 5 कर दिया, लगा माइनस चिन्ह, और 2 गुणे कितना कर दिया 15, और 15 गुणे 5 कर दिया है। फिर आगे हमारा हो जाएगा 7 पन्ना कितना होता है 35 माइनस 15 दूनी कितना होता है 30 बटे 15 पन्ना कितना होता है 75 बराबर हो जाएगा यक्स। 35 में घटा दीजिए
30 आ जाएगा 5 बटे हो जाएगा 75 बराबर हो जाएगा यक्स। 5 का नम 5, 5 का नम 5, पचम 25, तो 1/75 बराबर 1/15 बराबर कितना आ गया यक्स, अर्थात यक्स का मान कितना हो गया 1/15। हमारा कहने का मतलब ये हुआ अगर 7/15 में 1/15 घटा देंगे तो 2/5 हमारा उत्तर आ जाएगा। चलो अब हम आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया है 2 सही 1/3 गुणे 2 सही 1/7 गुणे 1/15 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या लिख लेंगे। 2 सही 1/3 गुणे 2 सही 1/7 गुणे 1/15 यहाँ पर आ जाएगा। 2 त्रिका 6, 6 कितना हो जाएगा 7/3 गुणे 7 दूना 14 कितना हो जाएगा 15, 15/7 गुणे 1 हो जाएगा 15। 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, तो ऊपर बचा हमारा 1, नीचे क्या बचा 3, 1/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। फिर आगे सवाल दिया गया है 3 सही 1/3 और 4 सही 1/4 का गुणनफल होगा। तो 3 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/4 का गुणनफल होगा। 3 त्रिका 9 कितना हो जाएगा 10, 10/3 गुणे 4 चौक 16 कितना हो जाएगा 17/4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, कितना बचा 5 गुणे 17/3 गुणे ये वाला 2 बचा। आगे 17 कितना होता है 85/3 दूना कितना होता है 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दिया गया है 44 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 88 होगा। तो सबसे पहले हम 44 लिख देंगे, फिर करा किस संख्या से भाग दिया जाए, तो हमने यक्स से भाग दे दिया, उसका भागफल कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो 44 देखो यहाँ पर बटे में यक्स लिखा हुआ है, इसको भेज दीजिए गुणा में, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना यक्स आ जाएगा, इसको बटे में ले जाइए। 44 बटे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, बराबर हमारा क्या होगा यक्स। 44 दूना कितना होता है 88, यहाँ पर आ जाए 1/2 बराबर कितना होगा यक्स। इसका कहने का मतलब ये हो गया अगर 44 में 1/2 का भाग करेंगे तो उसका मान 88 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, 44 में 1/2 का भाग कर दीजिए, तो 44 जो यहाँ पर भिन्न है ये ऊपर चली जाती है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 44 गुणे 2 कितना होता है 88। देखो आंसर आया कि नहीं आया, कितना हो गया 88 हो गया। इस तरीके सवालों को हम करते हैं। अब आगे देखिए, अब अगला सवाल देखेंगे, यदि किसी राशि का 1/3 24 रुपए है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा। किसी राशि का 1/3 माना राशि बराबर क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे, माना राशि बराबर यक्स मान लिया। करा यक्स का 1/3 तो यक्स बटे 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 24। यक्स बराबर 24 गुणे 3, तो यक्स बराबर 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यक्स का मान कितना आ गया 72। अब करा उस राशि का जो राशि निकल कर आई इस राशि का 1/4, तो 1/4 कर देंगे। यक्स बराबर 4 का नम 4 हो गया, 3 बचेगा 4 बटा कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा उसका 1/4 32 हो जाएगा। 18 का भाग करेंगे कितना 18 चौको 72, अतः कितना हो जाएगा 18 उत्तर हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे, गोविंद सिंह ने अपनी पूंजी की 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/5 भाग अपनी पुत्री को तथा 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष बचा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सवाल को हल करने से पहले देखो यहाँ पर भाग अपने लड़के का भाग कितना दिया गया है, लड़के का भाग यहाँ पर कितना है 1/4 है। फिर इसके बाद पुत्री का भाग कितना दिया गया है 1/5 दिया गया है। इसके बाद पत्नी का भाग कितना है 1/3। अब सभी का टोटल हम जोड़ लेंगे, टोटल कितना रुपए दिया, तो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/3 भाग उसने दे दिया। अब आगे बात करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा।
60 आने के बाद यहाँ पर 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौको 60 होता है, 5 का भाग करेंगे यहाँ पर 12 आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 20, सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 47/60 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसके पास कितना शेष बचा, शेष निकालने के लिए पूरी राशि में 47/60 हम घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, लासा करेंगे 60 का नम 60 हो जाएगा माइनस 47/60 हो जाएगा। फिर इसके बाद 47 में घटाना पड़ेगा, 60 में 47 घटाओ कितना बचेगा 13 बटे कितना हो जाएगा 60। ये हमारा इतनी राशि हमारी उसकी शेष बच गई। ठीक है, अब आगे देखिए, देखो यहाँ पर लड़के की आयु हमारी 1/4 है, पुत्री की 1/5 है, पत्नी की 1/3 है, तीनों को हमने क्या किया यहाँ पर जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद लासा निकाला, लासा हमारा 60 आ गया है, 4 का डिवाइड करेंगे 60 में 15 आ जाएगा, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, 3 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर इनको सभी को जोड़ दिया, हो गया 47/60। फिर कितना शेष बचा, पूरी राशि में हमने 47 भाग निकाल लिया है जो हमने खर्चा किया है, तो 60 का नंबर 60, 47 घटाया कितना बचा 13/60 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे, अगर 7/3 कामा 5/3 कामा 10/3 कामा 16/3 कामा 2/3 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज दिया गया है, चलो संख्या लिखते हैं पहले। 7/3 कामा 5/3 कामा 10/3 कामा 16/3 कामा 2/3। अब यहाँ पर देखो सभी के हर समान है। जब सभी संख्याओं के हर समान होते हैं तो हरों का संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है, 10/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/3, नहीं 10/3 नहीं है, बड़ी 16/3 है, 16/3। फिर इससे छोटी कौन सी है, 10/3। फिर इससे छोटी कौन सी है, 7/3, 7/3 आ गया। फिर इससे छोटी कौन सी है, 5/3, यहाँ पर 5/3 आ जाएगा। फिर सबसे छोटी कौन सी है, 2/3, यहाँ पर 2/3 आ गया। हमारा कहने का मतलब जब हर समान होते हैं उस संख्या पर हरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो संख्या बड़ी होती है वही बड़ी होती है, जो उससे छोटी तो उससे छोटी, फिर उससे छोटी तो उससे छोटी, फिर उससे छोटी ये आ गई, फिर लास्ट में सबसे छोटी आ गई। अगर इसी का आरोही क्रम निकालना होता, क्या आरोही क्रम, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2/3, यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। 2 है सबसे छोटी, 2 को 2 आ गया। 2 से बड़ा क्या है, 5/3, यहाँ पर हमारा 5/3 आ गया। फिर क्या है 7/3, यहाँ पर 7/3 आ गया। फिर अगला हमारा दिया गया है 10/3, यहाँ 10/3 आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या है 16/3। देखो आरोही हो चाहे अवरोही हो, अगर हर समान होते हैं अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर अंश समान होते हैं, अगर हमारे किसी भिन्न के अंश समान होते हैं तो जो हर सबसे बड़ा होता है वही संख्या सबसे छोटी होती है, उसको पहले हम ले आते हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर 3/4, 3/5, 3/2, 3/7। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम आरोही क्रम लिखेंगे, अगर हम आरोही क्रम लिखें तो देखो यहाँ पर अंश हमारे सभी समान है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या है 7 है तो यहाँ पर 3/7 हो जाएगा। इससे छोटा क्या है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। इससे छोटा क्या है 3/4, तो यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। इससे छोटा क्या है 3/2, तो हमारा 3/2 आ जाएगा। इस तरीके हम सवालों को हल करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारी जो बात हम बता रहे हैं सबको समझ में आ रही होगी। हम डेली वीडियो बनाते हैं अर्थमेटिक का, और डेली वीडियो पाने के लिए लाइक और शेयर दोस्तों में ज़रूर करें। और अगर डेली अपडेट चाहिए
तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।